सीताराम जय हनुमान। 7 स्टार ज्योतिष में आपका स्वागत है। यह एक पुरानी घटना है, शायद सन 2002 की घटना होगी या सन 2000 की भी हो सकती है। तो हम मध्य प्रदेश में किसी शहर से उज्जैन की ओर जा रहे थे। बस के अंतिम सीट पर हम बैठे थे। जैसे ही बस चलने वाली थी, एक सज्जन आकर हमारे बगल में बैठ गए। उनके साथ कोई सामान भी था, हमने ध्यान नहीं दिया। अब जैसे ही व्यक्ति बैठे, बस चल दी और हमको बार बार ऐसा लगने लगा, उस वक्त हमारी आयु 20-22 की रही होगी, हमको ऐसे लगने लगा महादेव आकर बैठ गए। अब आप सोचिए, आप बस में बैठे हैं, कोई पास में आकर बैठ गया और आपके मन में यदि ऐसा विचार आए महादेव आकर बैठ गए, तो आप स्वयं को समझाओगे ऐसी मूर्खता मत करो, ये तो साधारण आदमी है, ये कौन सा महादेव है, ऐसा नहीं हो सकता। किंतु हमको बार बार ऐसा लगे ये महादेव है। हम जितना स्वयं को समझाना चाहे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बार बार। अब आप के साथ ऐसा नहीं हुआ या अनुभव ऐसा नहीं तो हम बता नहीं सकते, किंतु मन में बार बार आए। अब जान ना पहचान, किसी को देखा नहीं, ना उसके वस्त्र संतों के, और बार बार एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति के लिए जो बगल में आकर बैठ गए, जिनसे बात भी नहीं हुई, किंतु आते के साथ ही फिर हमने सोचा नहीं, किसी दूसरे विषय पर ध्यान लगाते हैं, बस के बाहर खिड़की में देखते हैं। बहुत प्रयास किया, बार बार महादेव ही आ गए। अब हम तो कोई पूजा भी नहीं करते, तो पूरे समय ऐसा चलता रहा। और हम बगल में बैठे व्यक्ति को अगर ये बोल दे कि आप महादेव है तो कैसा लगेगा। वह व्यक्ति यह भी सोच सकता है, देखो ये क्या बोल रहे हैं, शायद ये मानसिक रूप से कुछ कमज़ोर है, कुछ भी समझ सकते हैं। किंतु हमारे मन में ऐसा कभी नहीं हुआ, वैसा होता रहा, महादेव आकर बैठ गए। बस रुकी, तब वह बोले आओ हमारे साथ भोजन करो। और हमने सोचा अपरिचित है, किसी के साथ भोजन नहीं किया जा सकता, समय खराब है। हम बस से उतरे तो हमने सोचा हाँ, हमारा चुका देंगे और यह अपना चुका देंगे। दाल रोटी खाई, किंतु उस दाल को खाते ही जैसे हमने दिव्य सुगंध, कृष्ण की दिव्य सुगंध का उल्लेख किया था, तो वह दाल और चपाती पूरे जीवन में, इसके अतिरिक्त एक बार लड्डू गोपाल जी ने जो काजू कतली, उसमें भी वो स्वाद था, किंतु यह महादेव, उस व्यक्ति के साथ बैठकर हमने जो दाल और रोटी खाई, उसमें जो दिव्य अलौकिक शक्ति, एक ऐसा स्वाद जिसका वर्णन हम, क्योंकि सभी ने दाल रोटी खाई हुई है और कोई हम भूखे भी नहीं थे कि भूख में सब चीज़ अच्छी लगे, घर पर भी सभी खाते हैं। किंतु तो हमको पता है ऐसे देवताओं को और ईश्वर के भोजन में एक अलग ही स्वाद होता है, जिसका वर्णन हम क्या कर पाए। तो उस स्वाद को लेकर हम पहली बार प्रसन्न हो गए। जैसे ही पेमेंट की बारी आई तो उन्होंने हमको
पैसे चुकाने नहीं दिए, उन्होंने ही हमारे पैसे चुकाए। फिर बस में आकर बैठ गए, वार्ता कोई नहीं हुई, हम भी चुपचाप बैठे रहे।